हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुस्से पर काबू कैसे रखें। महात्मा बुद्ध के ये 5 विचार जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है और यह जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। गुस्से पर रखें काबू। पढ़िए गौतम बुद्ध के ये 5 प्रमुख कारण। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। आइए इस लेख में जानते हैं गौतम बुद्ध के कहे कुछ खास बातों के बारे में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। विशेष रूप से गुस्से पर काबू पाना उनके महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है, क्योंकि गुस्सा न केवल हमारे मेंटल हेल्थ भंग करता है बल्कि हमारे संबंधों और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति और करुणा ही सच्चे सुख की कुंजी हैं। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के 5 प्रेरणादायक कोट्स को जानेंगे जो गुस्से को नियंत्रित करने और जीवन में शांति बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गुस्से से नफरत कभी भी समाप्त नहीं होती, केवल प्यार ही नफरत को समाप्त कर सकता है। गुस्सा और नफरत केवल और नफरत को बढ़ाते हैं, जबकि प्रेम और करुणा से ही हम इन नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। आपका कार्य, शब्द और विचार ही आपको बनाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छे शब्द बोलें और अच्छे कार्य करें। हमारे विचार और कार्य हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। गुस्सा होने से पहले एक गहरी सांस लें। गुस्से के दौरान हमारी प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, लेकिन एक पल रुककर सोचने से हम शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे बाद में पछतावा नहीं होता। शांति की शुरुआत आपके भीतर से होती है। बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि हम अंदर से शांत और संतुलित न हो। शांति की तलाश अंदर से शुरू होती है। जो गुस्से को नियंत्रित करता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। असल में वही व्यक्ति सच्चा नायक है जो अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। गुस्से को नियंत्रित करना किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने से कम नहीं है। गुस्से पर काबू नहीं रहता तो गौतम बुद्ध का ये उपदेश पढ़ लें, बदल जाएगी जीवन की दिशा। लाइफ में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं होता है, लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना भी जरूरी होता है। गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश देते हैं जीवन को सही तरीके से जीने की सीख। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो सामने वाले को बिना सोचे भला बुरा कह देते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। वहीं सामने वाले मन पर गहरा असर पड़ता है। गुस्से की वजह से काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो भगवान गौतम बुद्ध के इन उपदेश को जरूर पढ़ लें, जो सिखाते हैं कि गुस्सा करने से केवल मन अशांत होता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश जीवन को शांतिपूर्ण और दूसरों के साथ मिलजुल कर बिताने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपकी दूसरों से नहीं बनती तो इन उपदेश को जरूर पढ़ लें। क्रोध करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नफरत करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि नफरत और घृणा को केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो बदले में नफरत ना करें बल्कि उसकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाएं। इसी से आपसी नफरत खत्म होगी। सबको अपने बराबर समझें। हर किसी को अपने समान समझना चाहिए। जिस तरह से आपको दूसरों की कहीं बुरा बातें तकलीफ देती हैं, उसी तरह से आपकी कहीं बुरी बातें भी दूसरे को तकलीफ दे सकती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं और जैसे वो हैं वैसे ही मैं हूँ। लाइफ का उद्देश्य सही रखें। लाइफ में अपने लिए सही उद्देश्य होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए दूसरे का नुकसान करने की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। सही और सच्चे रास्ते पर चलकर ही सक्सेसफुल होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचने ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। आत्मनियंत्रण जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विजय जरूरी है। इसका मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की सीख, सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान करेगा और हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए इस बुराई से बचना चाहिए। जब एक ही समय पर 2 लोग गुस्सा हो जाते हैं तो विवाद बहुत बढ़ जाता है।
जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ये बात हम गौतम बुद्ध के एक किस्से से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आ रहा था। वह बुद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि उसने ये तय कर लिया कि अब इनकी सेवा में ही रहना है। वह भिक्षुक बन गया। वह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार से था। जब वह भिक्षुक बन गया तो उसके घर में हंगामा हो गया। उसका एक रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। बुद्ध उपदेश दे रहे थे, कई लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उस समय वह व्यक्ति गुस्से में बुद्ध के पास पहुंच गया। गुस्से में व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वह बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। जो लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे वे बेचैन हो गए। गुस्से में वह व्यक्ति बुद्ध को गालियां भी दे रहा था। गाली देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद थक गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको जो कहना था वह आप कह चुके? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं कह चुका। बुद्ध बोले कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हम मेहमान का स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कोई नादान ही होगा जो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि आपके घर जो व्यक्ति आता है आप उसे कोई भेंट देते हैं और अगर उसने स्वीकार नहीं की तो वह चीज़ कहाँ जाएगी? व्यक्ति ने कहा कि वह चीज़ हमारे पास ही रह जाएगी। बुद्ध बोले कि आप मेरे अतिथि हैं। आपने मुझे जो सौंपा है वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया है। जितने अपशब्द और गालियां आपने मुझे दी हैं मैंने स्वीकार नहीं की तो वह किसके पास गईं? आपके पास ही रह गई हैं। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। गौतम बुद्ध की सीख, अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, अपशब्द कहता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान कर लेता है, हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें गुस्सा को काबू रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांति से करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस वाकये को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस वाकये को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद में ही बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई हानि हो या न हो, आप जरूर परेशान होते रहते हैं। इस बात की पुष्टि कई किस्से कहानियों में मिलती है। गौतम बुद्ध के प्रचलित प्रसंगों में से एक प्रसंग ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध का बहुत अपमान किया था। जानिए वही प्रसंग। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शांत बुद्ध को देखकर वह और क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? उद्धरण चिन्ह। बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था, भाषा असमर्थ थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए। मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। इस कहानी का सार यही है कि हमें भी बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए मन में कुंठा पालकर बैठना किसी समस्या का हल नहीं है।
इससे आप अपने आप को जकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता रहता है।